Hey there Taurus, welcome to my channel Dream Tarot. Hope you are doing good. This is your September month reading regarding your love life और ये जनरल रीडिंग होगी जो कि आपसे रेजोनेट कर भी सकती है नहीं भी कर सकती है। आप उन मैसेजेस को कंसिडर करें जो आपसे रेजोनेट करते हैं और बाकी को छोड़ दें। इसके अलावा आपसे रिक्वेस्ट है कि अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स में मेरी रीडिंग्स शेयर करें अगर आपको लगता है कि आपके लिए हेल्पफुल हैं कहीं ना कहीं और आपसे रेजोनेट करती हैं अगर। सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग टॉरस। फर्स्ट कार्ड इज मून कार्ड, 6 of Pentacle, Knight of Wands, 10 of Pentacles। अंडरनीथ आपके पास है 2 of Pentacles। सो यहाँ पर कोई डिसीजन है जो किसी को लेना है और या तो डिसीजन लिया है या लिया गया है या फिर लेना है अभी। और लेकिन एक डिसीजन लिया गया था पहले और अब वो डिसीजन जो है वो कंफ्यूजन में है, जगलिंग में है। आप कंफ्यूज्ड हैं किसी हवाले से। आप किसी बाउंडेज की वजह से या तो किसी नेगेटिविटी की थॉट की वजह से या किसी बाउंडेज की वजह से अगर आप फील करते थे अपने आप को किसी बाउंडेज में, तो उससे निकलने के लिए आपने एक डिसीजन लिया और वो डिसीजन आपने बना लिया था एक स्ट्रॉन्ग माइंड के साथ। बट अब जो है आप उसमें कंफ्यूज्ड हैं कि आपने ये सही डिसीजन लिया है या नहीं, क्योंकि यहाँ पे बहुत कंफ्यूजन है। कंफ्यूजन आपको है, कुछ चीज़ें हिडन है जिसकी वजह से आप अभी भी जगल कर रहे हैं कि आपने जो डिसीजन लिया है क्या वो सही है। और हो सकता है आपका पार्टनर जो है वो आपसे कुछ चीज़ें हाइड कर रहा हो जिसकी वजह से, या आपके पार्टनर की तरफ से कुछ अलूजन का शिकार हैं आपके, उसकी वो कुछ मिस्टीरियस है जिसकी वजह से आपको लगता है कि आपने जो डिसीजन लिया था उसमें आप फिर से जगलिंग में आपको जगलिंग करनी पड़ी है कि आपने इस और पर्सन के हवाले से जो भी डिसीजन लिया था वो सही है या नहीं। लेकिन यहाँ पे 6 ऑफ पेंटिकल कार्ड है। लाइक आपका पर्सन जो है वो आपको जेनरोसिटी शो कर रहे हैं इस वक्त। और हो सकता है पहले आप किसी कन्फ्यूजन में थे, अब वो पर्सन जो है एक गिव एंड टेक वाली सिचुएशन में है। लाइक पहले अगर वो आपको इस रिलेशनशिप में अपना 100% नहीं दे रहे थे तो और रिलेशनशिप इम्बैलेंस था प्रैक्टिकली, अगर प्रैक्टिकली इन्वॉल्व होने की सूरत देखी जाए कि अगर आप ही सब काम अपनी इस रिलेशनशिप को स्टेबल बनाने के लिए कर रहे थे और वो पर्सन नहीं कर रहा था, तो अब यहाँ पर मुझे एक बैलेंस नज़र आ रहा है। प्रैक्टिकली भी वो पर्सन इन्वॉल्व होगा इस रिलेशनशिप को बैलेंस करने के लिए, या फिर पहले अगर वो आप पे स्पेंड नहीं करते थे अपने मनी को तो अब वो आपके ऊपर अपने मनी को स्पेंड करने के लिए रेडी होंगे। और इसके अलावा आप एक नाइट ऑफ वॉन्ड हो सकता है वो पर्सन आपको लगे उस पर्सन की थॉट से या उनके जेस्चर से आपको ऐसा लगे कि वो पर्सन सीरियस नहीं है, जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन का शिकार है। जिस पर्सन के लिए आपने डिसीजन लिया वो पर्सन जो है आपको कन्फ्यूजन में रखा हुआ है उसने, और वो पर्सन प्लेफुल लाइक सिर्फ फ्लर्टी काइंड ऑफ जेस्चर वो आपको दे रहे हैं और वो कोई स्टेबिलिटी नहीं दे रहे। तो कभी वो स्टेबल हो जाते हैं, कभी जनरस हो जाते हैं, कभी वो मिस्टीरियस हो जाते हैं और कभी वो एक नॉन सीरियस इमेच्योर काइंड ऑफ डिसीजन लेते हैं और कुछ अरसे में कुछ पल के लिए वो बिल्कुल स्टेबिलिटी की तरफ आने लगते हैं। तो एक ये अप एंड डाउन आपकी सिचुएशन में है जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन में हैं कि ये स्टेबिलिटी लॉन्ग टर्म है भी या नहीं, कि इसमें कभी इमेच्योरिटी आ जाती है, कभी स्टेबिलिटी आ जाती है, तो ये स्टेबिलिटी लॉन्ग टर्म रहेगी या नहीं, हो सकता है ये आपको कन्फ्यूजन हो टॉरस इस वक्त। सो यहाँ पर सिचुएशन का आउटकम लेते हैं कि सिचुएशन का आउटकम क्या है।
लेट्स सी कि क्या आउटकम निकलता है इस सिचुएशन का फॉर टॉरस। प्लीज़ यूनिवर्स गिव मी द आउटकम फॉर दिस सिचुएशन फॉर टॉरस। जस्टिस। ओके, सो आपको लगता है कभी वो पर्सन बैलेंसिंग लेके आ रहे हैं सिचुएशन में, और कभी कभी आपको वो बिल्कुल अनएक्सपेक्टेडली डिसअपॉइंट कर देते हैं। सो बट यहाँ पे सोलमेट कनेक्शन है, और इमोशनली मे बी आप उस पर्सन से वॉकआउट हुए हुए हैं, लाइक डिटैच्ड हैं, बट ये कनेक्शन स्ट्रॉन्ग है लाइक का सोलमेट कनेक्शन। और या फिर एक अनएक्सपेक्टेड वो पर्सन आपको स्टेबिलिटी ऑफर कर सकता है इस सिचुएशन में अनएक्सपेक्टेड आपकी लव लाइफ जो है बूस्ट हो सकती है, और एक बैलेंसिंग आ सकती है इस टाइम। जो भी कन्फ्यूजन थी वो दूर होगी। हो सकता है मनी की जेनरोसिटी के हवाले से, हो सकता है आपको इनहेरिटेंस से कोई मनी मिलना हो, कि किसी फैमिली प्रॉपर्टी की सेलिंग से जो आपकी इनहेरिटेंस मनी है वो अनएक्सपेक्टेडली मिल सकता है। उसके हवाले से हो सकता है आपकी और आपके पर्सन के दरमियान कॉन्फ्लिक्ट रहता हो। तो इस सिचुएशन में ये भी एक कंडीशन हो सकती है आपके और आपके पर्सन के दरमियान कॉन्फ्लिक्ट की, कि आपका पर्सन जेनरस नहीं है इन टर्म ऑफ मनी, और वो एक कभी इमेच्योर हो जाते हैं, कभी मेच्योर हो जाते हैं। तो यहाँ पर एक स्टेबिलिटी, अगर इनहेरिटेंस मनी की आपके पास इनहेरिटेंस मनी आने के चांसेस हैं, अनएक्सपेक्टेडली आ सकते हैं, जिसके बाद आपकी और आपके पर्सन की जो रिलेशनशिप बॉन्ड है वो स्ट्रॉन्ग हो सकता है। क्योंकि मुझे लगता है कि यहाँ पे आपका पर्सन लैक ऑफ गिविंग है, लाइक वो पर्सन आपको गिव एंड टेक में कुछ कमी करते थे, तो अब गिव एंड टेक में वो चीज़ नहीं रहेगी, लाइक अबेंडेंट होगी मनी की, और ये एक अनएक्सपेक्टेड थिंग होगी, जिसके बाद आपका कनेक्शन जो है और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो सकता है। सो टॉरस, ये थी आपकी रीडिंग फॉर द मंथ ऑफ सेप्टेम्बर। इफ इट्स रीड्स यू, प्लीज़ लेट मी कंफर्म इन कमेंट बिलो, like my video, subscribe my channel. Thanks for watching.